अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, मैं एफएससी पार्ट 1 की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 दैट इज द सेल उसको डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने लाइसोसोम्स को डिस्कस किया। लाइसोसोम्स क्या होते हैं, लाइसोसोम्स कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, लाइसोसोम का क्या स्ट्रक्चर होता है, उसका क्या फंक्शन होता है, वो एक सेल में किस तरह से अपना रोल प्ले करती हैं, किस तरह से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, कौन कौन सी डिजीजेज होती हैं, लाइसोसोमल डिजीजेज क्या है। तो वो सारी चीजें हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो का लिंक ऊपर आई के बटन पे शो हो रहा है, आप वहां पे जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास दैट इज पेरोक्सिसोम्स। लाइसोसोम्स के बाद हम जो सेकंड ऑर्गेनेली पढ़ेंगे दैट इज पेरोक्सिसोम। आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जब गोल्जी एपरेटस बनता है तो गोल्जी एपरेटस के एंड पे 3 तरह की वेसिकल्स ओरिजिनेट होती हैं। एक वेसिकल को हमने क्या नाम दिया, लाइसोसोम का। आज हम सेकंड वेसिकल को पढ़ेंगे। सेकंड वेसिकल क्या है उसकी, पेरोक्सिसोम। ओके, तो पेरोक्सिसोम को हम पेरोक्सिसोम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन परऑक्साइड की फॉर्मेशन भी होती है और हाइड्रोजन परऑक्साइड की डीकम्पोजिशन भी होती है। मतलब फॉर्मेशन भी इसी में होती है और डीकम्पोजिशन भी इसी में होती है। तो इस हाइड्रोजन परऑक्साइड की वजह से इसको नाम दे दिया गया पेरोक्सिसोम का। Name given because this organelle is specifically involved in the formation and decomposition of hydrogen peroxide in the cell. ये क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है दैट इज फाउंड इन एनिमल एंड प्लांट सेल के एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है और प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है। और ये क्या है, सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है, डबल मेम्ब्रेनस नहीं है। इसके अलावा इसके अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। जिस तरह से हमने देखा कि फॉर्मेशन भी होती है हाइड्रोजन परऑक्साइड की और डिकम्पोजिशन भी होती है। तो कोई भी चीज को डिकम्पोज करने के लिए, इसकी फॉर्मेशन के लिए एंजाइम बहुत जरूरी है। तो इसी तरह से पेरोक्सिसोम में कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट है जो कि क्या है हमारे पास, पेरोक्सीडेज, कैटालेज, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। तो ये क्या है, ये 3 तरह के एंजाइम्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, पेरोक्सीडेजेस, कैटालेजेस एंड ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेजेस। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, दे कंटेन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड दैट इज H2O2। अब अगर हम इसकी डायमीटर की बात करें तो इसका डायमीटर क्या है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। इट इज फाउंड इन प्रोटोजोआ, यीस्ट एंड मैनी हायर प्लांट्स। ये प्रोटोजोआ में प्रेजेंट होते हैं, यीस्ट में प्रेजेंट होते हैं और बहुत सारे हायर प्लांट भी प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि लाइसोसोम में जो है प्रोटीन की सिंथेसिस होती है और इसमें पेरोक्सिसोम में क्या होना है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की फॉर्मेशन भी होनी है, सिंथेसिस भी होनी है और उसकी डिकम्पोजिशन भी होनी है। पेरोक्सिसोम के बाद जो सेकंड ऑर्गेनेली है दैट इज ग्लाइऑक्सिसोम्स। ग्लाइऑक्सिसोम्स क्या है, दे हेल्प इन रनिंग ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल इन प्लांट। दे कंटेन एंजाइम्स। प्लांट के अंदर जो ग्लाइऑक्सिसोम्स हैं उसके अंदर कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेजेस एंड कैटालेजेस। ये क्या करते हैं, ग्लाइऑक्सिसोम्स जो हैं ये ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल को रन करवाने में हेल्प आउट करते हैं। ये थर्ड जो है वेसिकल है जो कि गोल्जी एपरेटस से जनरेट हुई थी। ठीक है, फर्स्ट क्या थी, लाइसोसोम, सेकंड वाज पेरोक्सिसोम एंड थर्ड इज ग्लाइऑक्सिसोम्स। अब प्लांट के अंदर जो ग्लाइऑक्सिसोम्स होंगे उसके अंदर 2 तरह के एंजाइम्स होंगे। एक तो होगा ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेजेस और दूसरा क्या होगा, कैटालेजेस। अगर हम इनकी बात करें कि इनके अंदर क्या है, ये दे हैव स्टोर्ड फैटी एसिड्स दैट प्रोवाइड एनर्जी फॉर न्यू प्लांट फॉर्मेशन। कि जब कोई प्लांट सीडलिंग कंडीशन में होता है, सीडलिंग की फेज में होता है, एक प्लांट से नया प्लांट बन रहा होता है, तो ये उसको फैटी एसिड्स प्रोवाइड करते हैं। तो वो फैटी एसिड्स क्या करते हैं, वो प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि प्लांट जो है वो प्रोसीड कर सके, एक जो है वो फुली डेवलप ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो सके। फैटी एसिड्स कैन नॉट टेकन डायरेक्टली। फैटी एसिड्स जो है वो डायरेक्टली नहीं लिए जा सकते। कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो फैटी एसिड्स को डायरेक्टली जब वो इनहेल या डाइजेस्ट नहीं कर सकता तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले फैटी एसिड्स को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। किसके थ्रू अ साइकिल नोन एज ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। ओके, तो क्या होता है कि सबसे पहले जो है वो उन फैटी एसिड्स को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट किया जाता है थ्रू ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। मतलब पूरा प्रोसीजर होता है जिस प्रोसीजर के थ्रू, जिस साइकिल के थ्रू जो फैटी एसिड्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो इजीली जो है वो डाइजेस्ट किए जा सकते हैं। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक पाथवेज। अब ये जो ग्लाइऑक्सिसोम्स हैं ये कैटाबॉलिज्म में और एनाबॉलिज्म दोनों में अपना रोल प्ले करते हैं। ये मटेरियल्स की ब्रेकडाउन में भी और मटेरियल्स की फॉर्मेशन में भी हेल्प आउट करते हैं। ओके, ग्लाइऑक्सिसोम्स आर प्रेजेंट ड्यूरिंग अ शॉर्ट टाइम पीरियड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। ये बहुत
थोड़े टाइम पीरियड के लिए, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ जर्मिनेशन के टाइम पे ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद क्या होते हैं, ये खुद ही जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खुद ही जो है वो एक सेकंड ऑर्गेनेली में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो क्या कह सकते हो कि सिर्फ जर्मिनेशन के टाइम पे जो ग्लाइकोसाइड्स है वो प्रेजेंट है, क्योंकि जर्मिनेशन के टाइम पे क्या होना है, फैटी एसिड्स ने कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होना है। किसके थ्रू कन्वर्ट होना है, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के थ्रू। ओके, तो इस वजह से हम इसको नाम देते हैं ग्लाइऑक्सिसोम्स का, क्योंकि इसमें ग्लाइकोसिलेट साइकिल रन आउट होता है और उसकी वजह से जो फैटी एसिड्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होते हैं और वो कार्बोहाइड्रेट सीड प्लांट्स को दिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ सीडलिंग। आप ये कह सकते हो कि सीडलिंग में जब कोई भी प्लांट होता है सीडलिंग की फेज में, तो वो उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, अगर हम बात करें कि इनकी प्रेजेंस की, कि ग्लाइऑक्सिसोम्स है कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो जो लिपिड रिच सीड्स हैं, मतलब जिन सीड्स में ज्यादा लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं वहां पे ग्लाइऑक्सिसोम्स होंगे, और वो सीड्स जिसके अंदर बहुत थोड़ा लिपिड होता है वहां पे ग्लाइऑक्सिसोम्स प्रेजेंट नहीं होंगे, वहां पे क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, क्योंकि वहां पे जो है इतना उसके अंदर एनर्जी फैटी एसिड्स नहीं होंगे। तो जब फैटी एसिड्स नहीं होंगे तो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्जन नहीं होगी, जब कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्जन नहीं होगी तो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल रन नहीं होगा, जब ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल रन नहीं होगा तो ग्लाइऑक्सिसोम्स का कोई भी वहां पे जो है वो इफेक्ट नहीं शो होगा। ठीक है, तो इस वजह से जो लिपिड रिच सीड्स हैं उनके अंदर ग्लाइऑक्सिसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि लिपिड पुअर सीड्स में ग्लाइऑक्सिसोम्स एब्सेंट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आज का छोटा सा लेक्चर, छोटी सी वीडियो जिसमें हमने प्रोक्सिसोम्स और ग्लाइकोसाइड्स को डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन हो या किसी चीज की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, इससे आपको मेरी हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।